भगवान सबके लिए समान है। लेकिन जो आदर्श भगवान की भक्ति होती है वह आदर्श भक्ति यही है कि भगवान से हम कुछ कामना न करें, यह आदर्श भक्ति है। और जो भगवान से कोई कामना नहीं रखता भगवान भी उसके ऋणी रहते हैं सदैव। एक बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत, वे संत भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ, उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में कभी वृंदावन नहीं गया, मैं अपने जीवन में मैंने कभी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, मैं एक बार वृंदावन जाकर के बांके बिहारी जी के दर्शन कराऊं। ऐसी मन में बड़ी इच्छा थी उनके संत के। और जब उनके मन में ऐसी इच्छा थी, लेकिन वृद्ध हैं, अकेले कहीं जा नहीं सकते, और जब वे अकेले कहीं जा नहीं सकते, एक बार उनका एक शिष्य था, वह शिष्य उनके पास में आया, है गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। उन महात्मा ने कहा कि जब आप वृंदावन जा रहे हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं भी वृंदावन चलूं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव साथ में चले, गुरुदेव के साथ में भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हे गुरुदेव आप साथ में चले, मैं आपको ले चलूंगा। दोनों लोग साथ में गए, गुरु शिष्य। और जब वे वहां पहुंचे वृंदावन में, रास्ते भर भगवान की चर्चा चलती रही, भगवान की कथा चलती रही। श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में जब वे पहुंचे तो वहां अद्भुत दृश्य हुआ। वहां क्या हुआ कि वह जो शिष्य है वह कहता है गुरुदेव सामने दर्शन करो, बांके बिहारी जी खड़े हैं, उनका अद्भुत स्वरूप है, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो महात्मा है उन्हें भी दिखाई नहीं देते। एक बार देखा, आंखों को खोला, बंद किया, बार बार सोचा कहीं आंख में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, आंखों को पानी से धोया, फिर देखे, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दी। वे महात्मा 2 दिन रुके वहीं, और 2 दिन तक वहां रुके, लेकिन उन्हें बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं। और उनके साथ में जो शिष्य गया था वो कहता है कि सामने बांके बिहारी जी, आपको दर्शन नहीं हो रहे, मुझे दिख रहे हैं। इतनी सारी जो भीड़ आई है, इतनी सारी जो जनता है, इतने सारे जो भक्त हैं, उन सबको भगवान दिखाई दे रहे हैं, सामने खड़े आपको नहीं दिखाई दे। उनको महात्मा को बड़ी ग्लानि हुई। महात्मा ने कहा कि सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, आज तक भगवान की सेवा की, सब कुछ भगवान को सौंप दिया, लेकिन मुझे भगवान दर्शन नहीं देते, सबको दर्शन दे रहे। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। चल पड़े वहां से, और जब वे वहां से चल पड़े संत, तब तो क्या हुआ, रात्रि में वे तो आए जहां वे रहते थे, वहां पर उन्होंने कहा कि अब तो बस जा करके सीधा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, जल में कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, वे आ रहे थे और उसी समय रात्रि में एक कोढ़ी व्यक्ति था, उसे स्वप्न हुआ। उसे स्वप्न यह हुआ कि एक संत बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहे होंगे, तू यहां सीढ़ी पे पड़ जाना, वे संत आएंगे, उन संत से प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो। अगर उन संत ने तुझे आशीर्वाद दे दिया तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोढ़ी को सपना हुआ। तो जैसे ही प्रातः काल वो है तो जाकर के सीढ़ियों पे लेट गया। अब ये महात्मा भागते हुए आ ही रहे थे कि सीधा जल में जाना है, अपने प्राणों को समाप्त करना है। भागते हुए वे जा रहे थे, वह रास्ते में सीढ़ियों पर ही लेटा था। एकदम से देखा कि महात्मा दौड़ते हुए आ रहे, बड़ी भगवान की कृपा हुई, उठ करके बैठ गया संत के चरण पकड़ के, और चरण पकड़ करके कहता है कि हे प्रभु आप संत नहीं, साक्षात मेरे लिए भगवान आए हैं, मुझे कोढ़ है, मुझे ठीक कर दो। संत ने कहा कि कैसी बात करता है, तू पागल हो गया, हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए आज तक, हम तेरा कोढ़ क्या ठीक करेंगे, अरे भगवान से प्रार्थना कर। उसने कहा प्रभु मुझे सपना हुआ है,
मुझे सपना हुआ है कि कोड आप कह दो ठीक हो जाएगा, आप तो जा ही रहे हो, हमारा कोड तो ठीक करते जाओ कम से कम। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, आप मर रहे हो मर जाना कोई बात नहीं, आप कह तो दो, कह भर जाओ कि हमारा कोड ठीक हो जाए। संत ने कहा कि मेरे कहने से तेरा कोड ठीक हो जा रहा है, हम तो जा ही रहे हैं। प्रार्थना की, हे प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका कोड ठीक हो जाएगा। उसका कोड ठीक हो गया। अब जब उसका कोड ठीक हो गया, अब संत को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने वहां दर्शन नहीं दिए मुझे और कोड ठीक कर दिया इसका। उन्होंने कहा हो कुछ ना हो, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा। गए और जाकर के जैसे ही उस नदी में छलांग लगाने को हुए, उसमें प्राण त्यागने को हुए, कि उन्हें क्या अनुभव हुआ कि उनकी कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। और जब उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, बांके बिहारी जी महाराज पीछे खड़े हुए हैं, साक्षात बांके बिहारी पीछे खड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़े, हे प्रभु हे परमात्मा, मैं वहां आपके दर्शन करने गया था, वहां आपने दर्शन नहीं दिए, यहाँ इतने परेशान होकर के आए, यहाँ दर्शन दिए, प्रभु क्या कारण है, क्या बात है। भगवान ने कहा कि हम तेरे सामने आते कैसे, तूने आज तक हमसे कुछ कभी मांगा ही नहीं, हम उसके सामने आए कैसे जिसने हमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। तेरे सामने आने की हमारी सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए तुझे हमने वहां दर्शन नहीं दे पाए। आज तूने हमसे मांगा कि इनका कोड ठीक कर दो, आज हमारी ये ताकत, हमारी ये हिम्मत हुई है कि हम तेरे सामने आ जाए। निष्कामता में बड़ी सामर्थ्य है, हृदय निष्काम हो। श्री प्रहलाद जी महाराज भक्तों के लिए इसीलिए आदर्श हैं कि श्री प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा है तो यही मांगा कि प्रभु मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की कामना ना हो। और आप देखो हम लोगों की, अगर कहीं भगवान आ जाए तो भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, इतनी लंबी लिस्ट है। लड़के की शादी भी करा दो, उसकी नौकरी भी लगवा दो, नाती भी हो जाए, वो भी अच्छा पढ़ ले, उसकी भी शादी हो जाए, दुकान भी अच्छी चल जाए, ट्रक भी अच्छे चलने लगे, घर यहाँ बन गया, एक और दिल्ली में बन जाए, एक बंबई में बन जाए। हे प्रभु, अच्छा भगवान को ये तो चलो अलग बातें हो गई, लाइट भी चली जाए, भगवान लाइट आ जाए जल्दी, बता। अब भगवान लाइट सही कर सकती है, बड़ी गर्मी लग रही है, भगवान लाइट आ जाए जल्दी।